यीशु। आजकल हमारे काफ़ी सारे लोग अपने देश और कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए प्रार्थना करने के लिए दो शक्तिशाली हथियार आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने सुना होगा बैटल ऑफ लेपांडो। लेपांडो में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। ये था 1571 में, जब टर्किश एम्परर सालिम ने यूरोप के देशों के ऊपर हमला किया। सालिम के आर्मी बहुत शक्तिशाली थे और यूरोप बहुत कमजोर थे। और यूरोप के साइड में पोप संत पापा भी थे और उनके पेपल आर्मी थे और उनको लीड कर रहे थे एम्परर ऑस्ट्रिया के, जिनका नाम है डॉन जुआन। और यूरोप साइड बहुत कमजोर होने की वजह से उनका हार तो होना ही था। और इस समय संत पापा पायस पांचवें ने घोषणा किया कि ये लड़ाई जो है ये रोजरी का होगा, पवित्र माला का। और यूरोप में सब लोगों ने रोजरी किया। इसलिए क्या हुआ कि 7 अक्टूबर को ऐसा हवा चली, वो टर्किश आर्मी के खिलाफ गया और टर्किश आर्मी हार गए और यूरोप साइड वाले जीत गए। ये जीत सिर्फ रोजरी माला करने के वजह से हुआ। और संत पापा पायस पांचवें ने घोषणा किया कि ये दिन 7 अक्टूबर हर साल होली रोजरी के फीस्ट पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए हम लोग आज भी मनाते हैं 7 अक्टूबर को फीस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी। तो इसलिए मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग ये रोजरी, पवित्र माला, ये बहुत शक्तिशाली हथियार है आपके हाथ में। और रोजरी के द्वारा हम लोग अपने देश के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। इस समय मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, डॉन बॉस्को, उनको एक सपना हुआ था। उस सपना में उन्होंने देखा कि संत पापा एक जहाज, बहुत बड़ी जहाज को चला रहे हैं और उनके आसपास छोटे मोटे जो जहाज थे वो उनके जहाज के ऊपर हमला कर रहे थे और उनको हराना चाहता था। तो डॉन बॉस्को ने सपने में देखा कि 2 स्तंभ हैं, एक के ऊपर माता मरियम और दूसरे के ऊपर पवित्र संस्कार, द होली यूकरिस्ट। और संत पापा का जहाज, इन दोनों के बीच में संरक्षण मिला उनको। तो इसलिए इस सपने के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है कि ऐसे समय, चुनौतियों को सामना करने के समय, समस्याओं को सामना करने के समय, अपने देश को और अपने कलीसिया को ये 2 हथियार हमें प्रभु ने दिया है। एक तो माता मरियम और रोजरी, होली रोजरी, और दूसरा जो है पवित्र संस्कार, द होली यूकरिस्ट। तो हम भी ये दोनों हथियार का इस्तेमाल करते हुए मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि CBCI, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने 22 मार्च को एक देशीय प्रार्थना का दिन के रूप में घोषणा किया है, उपवास के लिए और प्रार्थना के लिए। हम लोग अपने देश के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम लोग अभी से शुरू करें। हर रोज अपने परिवार में, अपने पैरिश में, अपने छोटे छोटे झुंड में हम लोग मिलकर एक साथ रोजरी करें और एक साथ जहां पवित्र संस्कार हैं, ब्लेसेड सैक्रामेंट, एडोरेशन, आराधना चल रही हैं, वहां पर जाके प्रार्थना कर सकते हैं। और इसके द्वारा हम लोग बहुत आशीष अपने देश के ऊपर, अपने कलीसिया के ऊपर और अपने परिवारों के ऊपर ला सकते हैं। यीशु।